प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है भजन 141 पद 2 से, जहां भजनकार इस प्रकार कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ भजनकार कहता है कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। क्या है इसका मतलब? मेरे प्रियो, जो हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो हम पाते परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी और उस व्यवस्था में बहुत सारी आज्ञाएं दी, बहुत से कर्मकांड करने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी। उनमें से एक था धूप वेदी। जब हम निर्गमन अध्याय 30 पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं एक विवरण पाते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम्हें धूप जलाना है। मेरे साथ खोल लीजिए निर्गमन अध्याय 30 पद 1। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। और आगे इस प्रकार से परमेश्वर ने किस तरह से बनाना है और कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है, सब हम पढ़ते हैं। और पद 7 में परमेश्वर कहते हैं, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए। मेरे प्रियो, ये सुगंधित धूप जलाने की आज्ञा इस्राएलियों को दी गई थी। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हमें अभी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मसीह में बुलाए गए हैं। और इसकी भविष्यवाणी यहाँ भजनकार दाऊद लिखता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पढ़ते हैं, वहाँ पद 8 में इस प्रकार लिखा गया है कि जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, यानी प्रभु यीशु के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि जो धूप है वह प्रार्थना को इंडिकेट करता है। पुराने नियम में इजरायलियों को धूप वेदी में धूप को जलाने की आवश्यकता थी ताकि वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए मन भावना था। परंतु नए नियम में परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के अधीन नहीं किया है, हमें अनुग्रह के अधीन किया है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं ही परमेश्वर के लिए सुगंध धूप ठहराई गई हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के निकट जाते हैं, तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर के लिए सुगंधित धूप यह है कि हम उसके सम्मुख पूरी भरपूरी के साथ जाएं, पूरे समर्पण के साथ जाएं और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। सचमुच हमारा प्रेमी पिता यही चाहता है कि हम अपने समर्पित भाव से परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उससे प्रार्थना करें। यह परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने हमको ये अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के सम्मुख हियाव के साथ जा सकें। किसी व्यवस्था को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, वरन हम बस परमेश्वर के समीप जाएं और अपने परमेश्वर के साथ हम एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बंध जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सचमुच पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं आपके सम्मुख सुगंधित धूप ठहराई गई हैं। पिता, होने दीजिए जब हम आपसे प्रार्थना करें आप हमारे करीब हों। पिता, होने दीजिए जब हम आपसे प्रार्थना करें तो हम समर्पित भाव से आपके समीप आ सकें।
प्रभु हमारे दिल में कार्य कीजिए, ताकि हम पूरे समर्पित भाव से आपके साथ बन सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम निरंतर आप में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।